पुनः हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आज हेडिंग लेकर आए हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस हेडिंग को लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हैं और यह हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में भी पूछा जाता है, उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। देखिए हम पहले इसका परिचय हम दे रहे हैं। हमने बताया कि प्रकाश देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपवर्तन की घटना कहलाती है, इसको हमने समझा दिया आप लोगों को। और यह भी बता दिया कि दो माध्यमों में एक सघन और एक विरल रहेगा और अधिकांश केसेज में देखिएगा तो ऊपर का जो माध्यम रहता है वह विरल रहता है और नीचे का माध्यम सघन रहता है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी आते हैं, हमने शुरू में ही बताया था, जिसमें पहला माध्यम सघन रहेगा और दूसरा माध्यम विरल रहेगा। जैसे आप लोगों को उदाहरण बताए थे हम कि गर्मी का मौसम जब होता है यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो ऊपर हवा का दबाव यानी हवा सघन माध्यम बना लेती है और नीचे खाली स्थान है तो वह विरल हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण यानी सूर्य का प्रकाश इससे होकर आता है तो वह सघन से विरल में प्रवेश करता है। दोनों माध्यम हवा ही है, लेकिन ऊपर सघन बन जाता है और नीचे क्या बन जाता है, विरल माध्यम। तो देखिए जो यह क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वह इसी घटना पर आधारित है। और इस घटना में क्या रहेगा, एक ध्यान रखिएगा कि यहां फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए यह परत ऐसी है या ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, लेकिन इसमें ऊपर का माध्यम सघन होगा और नीचे का माध्यम विरल होगा। यह शर्त पहली रहेगी। और यहां पर एक अभिलंब आप खींच लीजिए, यह अभिलंब हमने खींच दिया। अब बताइए आप लोग, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मान लीजिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल रही है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यह आपतित किरण है, तो जब यह विरल माध्यम में जाएगी तो सीधा तो जाएगी नहीं, जा नहीं रहे हैं, यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और विचलित होने में हमने बताया था जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखिए अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो गई और यह आपतन कोण I कहलाया और यह अपवर्तन कोण R कहलाया। फिर आप ध्यान रखिए, अगर आपतन कोण और बढ़ा देते हैं तो देखिए यह अपवर्तित किरण इस दिशा में चली जाएगी यानी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी यह देखिए R' इसको बना रहे हैं और इसको बना दे रहे हैं I' है और यह R' है। इसी तरह बताइए जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी यानी एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिस पर अपवर्तन कोण जो है या अपवर्तित किरण इसी क्षैतिज लाइन पर जाने लगेगी और उस समय जो अपवर्तन कोण कहलाएगा वह देखा जाए तो R = 90 हो जाएगा। बोलिए 90 होगा कि नहीं। तो इसी आपतन कोण का यानी जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त हुआ, यही जो है क्रांतिक कोण, इसी को कहा जाता है C। क्रांतिक कोण किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। यही क्रांतिक कोण C कहलाता है। यानी बताएंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है और इसको C से दिखाते हैं। ये परिभाषा बता देते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा फेयर पर और इस फिगर को एक तरफ बना लीजिए, इसके बाद परिभाषा इसी हिसाब से लिख लीजिएगा। यह फिगर बना लीजिए, पहले आप लोग फिगर बना लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है सबको। तो फिगर बन गया होगा सबका। अब चलिए लिखिएगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण ब्रैकेट में लिखिएगा C कहते हैं, क्रांतिक कोण C कहते हैं। हो गया होगा, क्रांतिक कोण क्या कहते हैं, C कहते हैं। यह परिभाषा हो गई, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसके बाद जब इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं
स्नेल का नियम, जिसको आप जानते हैं अपवर्तन का प्रथम नियम है, स्नेल का नियम अगर इस पर लगाएंगे तो देखिए साइन आई की जगह आई अपान साइन आर बराबर होता है n। और ध्यान रखिएगा साइन आई, यहां पर आई की जगह अगर सी रखते हैं, लिखिएगा यहां पर क्रांतिक कोण के लिए लिखिएगा, यहां लिखेंगे क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए जो सी आई की जगह सी हो जाएगा, क्रांतिक कोण जब होगा तो साइन सी हो जाएगा बटे साइन आर की जगह 90 हो जाएगा। देखिए साइन 90 अब बराबर n होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सघन से विरल में जा रही है तो DNR लिखते हैं, डेंसर टू रेयर, यानी सघन से यह विरल में जा रही थी इस तरह हो। अब बताइए आप लोग साइन सी अब बटा साइन 90 का मान जाने 1 होता है, यह n DNR हो जाएगा। DNR का मतलब सघन से विरल। अगर आप यही विरल से सघन करते हैं तो देखिए इस तरह हो जाएगा, RND लिख दीजिएगा, पहले इसको लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, बताए थे हम अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान साइन सी। इस पर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगता है, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए सब लोग, यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इस पर कभी कभी क्रांतिक कोण सी दिया रहेगा 60 अंश दिया रहेगा, 45 डिग्री दिया रहेगा, तो आप RND का मान निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा RND का मतलब रेयर टू डेंसर है, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा साइन सी। सी क्या है, क्रांतिक कोण है, ये हमने दिखा दिया। तो आपको हमने बता दिया कि क्रांतिक कोण कब बनेगा। क्रांतिक कोण कब बनेगा, जब प्रकाश की किरण सघन से किधर जाएगी, विरल में जाएगी, तब क्रांतिक कोण बनेगा। यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, फिगर में हमने दिखाया है, वह क्रांतिक कोण सी कहलाता है। अलग अलग माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण अलग अलग आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में हम इस बात को क्लियर कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग। इसके बाद आता इसी हेडिंग में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। अभी देखिए हम बता रहे हैं, यह नोट कर लीजिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ में आना चाहिए। हमने बताया कि DNR है तो RND करेंगे तो इसका अपोजिट होगा, तो इसलिए अपोजिट हमने किया, इस बात को हमने पहले क्लियर कर दिया है। और हर चीज इसमें इस चैप्टर में तैयारी करते रहिए। चलिए मिटाते हैं हम। देखिए आज यही हेडिंग हम समझाएंगे खूब अच्छी तरह से आप लोगों को, चूंकि बोर्ड में आने वाला यह क्वेश्चन रहता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अब क्या रहेगा, अब देखिए फिगर इसका भी बना रहे हैं, यहां भी देखिए वही घटना सघन और विरल रहेगी और यह अभिलंब वही रहेगा। यह क्रांतिक कोण हम मान लीजिए सीधा बना रहे हैं, क्रांतिक कोण सी है और सी पर यह अपवर्तन कोण आप जानते हैं यह 90 अंश प्राप्त हो जाएगा, यानी R बराबर 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। आप बताइए क्रांतिक कोण से भी अधिक मान अगर कर देंगे आपतन कोण का, तो बताइए अब अपवर्तित किरण बताइए इस तरह जाने लगे कि नहीं, इसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में आई और सघन माध्यम में ही वापस हो गई, तो इस घटना को बताइए परावर्तन कहते हैं कि नहीं, परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन तो तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, यह तो देखा जाए तो परावर्तित हो जा रही। जैसे आप परावर्तित घटना पढ़े हैं, इस तरह आई और इस तरह आई और इस तरह गई, तो बताइए वही घटना हो रही कि नहीं, इस तरह देखिए आई है किरण और इस तरह चली गई, बताइए उसी माध्यम में चली जाएगी। तो यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उस समय होगी जब ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम विरल रहेगा और आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्रांतिक कोण से जो मान अधिक होगा आपतन कोण का, उस समय प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कहलाएगा। तो समझ जाएंगे सब लोग। तो चलिए लिखिए अब इसके लिए, चलिए फिगर बना लीजिए, और फिगर बनाइए सब लोग, फिगर 1 बना लीजिए। लिखिएगा जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण, सघन माध्यम में बना आपतन कोण, मान लीजिए इसको आई से हमने दिखाया, आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण
पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए फिगर में हो गया, पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो बताइए, दोनों हेडिंग हो गई, सबको समझ में आ गया होगा पूरा, इसको समझ लीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आपकी बुक में दिया है एग्जाम्पल क्या है कि कहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। चूंकि हमने कहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, तो इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल मिलता है रेगिस्तान की मरीचिका शब्द आता है। रेगिस्तान की मरीचिका का मतलब है कि रेगिस्तान में जानते हैं गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर दूर से देखने पर जो पेड़ पौधे हैं वह उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे आप अगर तालाब के किनारे या किसी नदी के किनारे कोई वृक्ष देखते होंगे, तालाब में झांक कर देखते होंगे, अगर वृक्ष है किनारे पर तो वह उल्टा लगता है कि अंदर पानी में उल्टा लटका हुआ है। उसी तरह से रेगिस्तान में जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर लोगों को दिखाई देता है। दूर से देखने पर वहां जो है देखेंगे आप कि पेड़ लटके हुए, उल्टे लटके हुए नजर आते हैं, जबकि पास जाइएगा तो उल्टा नहीं रहेगा बल्कि सीधा रहेगा। आप देखिए अपने यहां भी अगर कोई सड़क नई बनी हुई है तो वहां भी दूर से देखिएगा तो बताइए लगता है कि पानी झलझला रहा है, जैसे लगता है पानी की तरह आगे पानी होगा। यह भी घटना देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। इसके अलावा हीरे में जो चमक होती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। या कांच कहीं पर दरार अगर पड़ जाती है, जैसे कांच अगर टूट गया है, दरार पड़ी है, अगर प्रकाश उसमें जा रहा है तो बताइए चमक आती है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर है। देखिए हम इसको समझा दे रहे हैं, आप लोग स्वयं नोट करिएगा इसको। देखिए क्या है, रेगिस्तान में हालत यह है कि अगर यहां पर एक पौधा हम बना दें, एक मान लीजिए वृक्ष है और यहां पर कोई दर्शक है देखने वाला, दूर है, क्योंकि यहां पर दर्शक हम बना दे रहे हैं, यहां कोई दर्शक है दूर से देख रहा है, तो जब यह प्रकाश की किरण इससे चलती है, सूर्य का प्रकाश इस तरह चलता है तो इसके देखिए इस तरह जाता है। यानी हवा की विभिन्न परतें होती हैं इसके बीच, हवा की विभिन्न परतों से यह जब गुजरता है तो एक परत ऐसी यहां पर है, देखिए एक परत ऐसी है जहां पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण उसी माध्यम में देखिए वापस लौट जा रहे हैं इस परत द्वारा। हमने बताया काल्पनिक परतें हैं, ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम क्या रहेगा, विरल। हमने बताया आप लोगों को कि जब जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वहां पर हवाएं नीचे से यानी पृथ्वी तल से या जो रेत है उसके तल से हवाएं उठकर ऊपर जाएंगी, तो ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम क्या बन जाता है, विरल। तो किसी एक परत द्वारा इस प्रकाश की किरण से यानी जो पौधे के शिखर भाग से प्रकाश किरण आती है वह किसी एक परत द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई, जिसके कारण यह प्रेक्षक की आंख पर यानी देखने वाले की आंख पर जाएगा। और जब प्रेक्षक यहां से देखेगा तो चूंकि हम लोग सीधा देखते हैं, टेढ़ा नहीं देखते हैं, हमेशा देखिए आपकी आंखें सीधा देखती हैं। तो जब प्रेक्षक की आंखें सीधा देखेंगे तो सीधा मतलब उसको सीधा इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। और सीधा इस तरह दिखाई देने का मतलब यह जो पौधा है, यह पेड़ है, वह उसको उल्टा लटका हुआ नजर आएगा। देखिए इसी तरह है, आप फिगर यही बनाएगा। यह देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्ड है और इसी को रेगिस्तान की मरीचिका बोलते हैं। यानी रेगिस्तान में जो पेड़ है वह उल्टे दिखाई देते हैं, उसकी वजह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। फिगर हमने बना दिया, यही देखिए परत है जिसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम विरल है, ऐसी कंडीशन बन जाती है। जबकि सामान्य रूप से हम लोगों के यहाँ चूंकि गर्मी उतना ज्यादा पड़ती है ना, इसलिए दूर से देखने पर पेड़ पौधे जो है उल्टा दिखाई नहीं देते, लेकिन रेगिस्तान में यह देखे जाते हैं, इस तरह घटना देखी जाती है। तो समझ में आया होगा। हमने बताया और भी उदाहरण है तमाम, उसको आप लोग देखिएगा, उसके बारे में जानिए भी, लिखिए भी। चूंकि कभी कभी आ जाता है एग्जाम्पल तौर पर क्यों ऐसा होता है, तो घटना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है, लेकिन कैसे लिखना है, किस पर द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब पढ़िएगा, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं हाई स्कूल के लिए, और ये ध्यान रखिएगा पॉलिटेक्निक वाले भी इसको ध्यान देंगे इस पर, और इसके अलावा बोर्ड के लिए हाई स्कूल वाले भी ध्यान रखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर और भी बढ़ाइए भाई।
अब देखिए समय धीरे धीरे पढ़ाते हुए समय हो गया है और धीरे धीरे आप लोगों को हम दूसरा लेसन भी स्टार्ट कर दिए हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज इतना हटा देते हैं, धन्यवाद।